प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको विश्वकर्मा की कथा सुनाएंगे। इस वर्ष 16 सितंबर 2024 को विश्वकर्मा जयंती है। सर्वप्रथम आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्वकर्मा की कथा और उनकी पूजा भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी उत्पत्ति, उनके कार्य, उनके योगदान और उनकी पूजा का समाज पर गहरा प्रभाव है। विश्वकर्मा का नाम सृजनात्मकता, कला और निर्माण के प्रतीक के रूप में लिया जाता है और उनकी पूजा भारतीय समाज में उनकी महत्ता को दर्शाती है। उनकी किंवदंतियां और कार्य भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करती है बल्कि समाज की कला और निर्माण के प्रति गहरी श्रद्धा को भी दर्शाती है। विश्वकर्मा की कथा एक प्रेरणा देती है जो हमें निर्माण, कला और शिल्प के प्रति सम्मान और आभार की भावना सिखाती है। विश्वकर्मा की पूजा विशेष रूप से निर्माण और शिल्प कार्य करने वाले के लिए महत्वपूर्ण होती है। उनके प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने के लिए विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया जाता है। इस दिन श्रमिक वर्ग, शिल्पकार और कारीगर उनके कार्य स्थलों पर उनकी पूजा करते हैं और उनके द्वारा बनाए गए उपकरणों, यंत्रों और सामग्री की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जयंती के दिन लोग अपने कार्य स्थलों की सफाई करते हैं और नए उपकरणों को पूजा के लिए प्रस्तुत करते हैं। इस अवसर पर वे विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं और विश्वकर्मा से सुरक्षा और सफलता की प्रार्थना करते हैं। विश्वकर्मा की कथा हिंदू धर्म और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से निहित है। उनका उल्लेख प्रमुख धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और अन्य प्राचीन साहित्यों में मिलता है। विश्वकर्मा, जिन्हें सृष्टि का शिल्पकार भी कहा जाता है, वास्तुकला, निर्माण और कला के देवता है। उनकी कहानी की गहराई और विस्तार को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उनके विभिन्न पहलुओं, उनकी उत्पत्ति, उनके कार्य और उनके प्रभाव को सुने। विश्वकर्मा का जन्म ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ था, जिन्हें सृष्टि के रचनाकार के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण विश्वकर्मा को सृष्टि के निर्माण और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता है। विश्वकर्मा की पत्नी वसुंधरा और उनकी संतानें भी थीं, जो विभिन्न शिल्प और कला के क्षेत्र में उनकी सहायता करती थी। विश्वकर्मा का कार्य असाधारण था और वे सृष्टि के निर्माण के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में संकलन थे। उनके कार्यों पर विवरण प्रमुख पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। विश्वकर्मा ने स्वर्ग और इंद्रपुरी का निर्माण किया था। इस कार्य में उन्होंने अद्वितीय और दिव्य वास्तुकला का उपयोग किया। स्वर्ग को सुंदरता, कला और सौंदर्य के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। स्वर्ग का निर्माण विश्वकर्मा की उच्च कला और निर्माण क्षमताओं का प्रमाण था। महाकवि वाल्मीकि के रामायण के अनुसार विश्वकर्मा ने श्री राम के लिए लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया। यह रेखा राक्षसों से रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सुरक्षा उपाय थे। विश्वकर्मा की इस कला से श्री राम को राक्षसों से सुरक्षा प्राप्त हुई। विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए एक शानदार रथ तैयार किया। इस रथ को अद्वितीय और दिव्य शक्तियों से संपन्न माना गया। इसके अलावा उन्होंने इंद्र के लिए शक्तिशाली हथियार और अन्य आभूषण भी तैयार किए। इन हथियारों और आभूषणों ने देवताओं को राक्षसों और अन्य विरोधियों से लड़ने में मदद की। महाभारत के अनुसार पांडवों ने विश्वकर्मा से हस्तिनापुर का निर्माण करवाया था। इस निर्माण में उन्होंने अद्वितीय वास्तुकला और कला का उपयोग किया, जो हस्तिनापुर को एक शानदार और प्रभावशाली नगर बनाता है। विश्वकर्मा ने यक्षों और अप्सराओं के लिए विशेष आर्ष्य तैयार किए। ये आर्ष्य अद्वितीय कला और निर्माण के उदाहरण थे, जो देवताओं और अनेक निम्न स्तरीय सहायकों को एक सुरक्षित और सुंदर निवास प्रदान करते थे। विश्वकर्मा की किंवदंतियों और प्रभाव भारतीय संस्कृति परंपरा में गहराई से निहित है। उनकी किंवदंतियों केवल धार्मिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके निर्माण कार्य और शिल्प कला के उदाहरण समाज के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलते हैं। विश्वकर्मा का प्रभाव वास्तुकला, निर्माण और शिल्प कला के क्षेत्र में
अद्वितीय और महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्वकर्मा की पूजा सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह पूजा सार्वजनिक वर्ग और शिल्पकारों के कार्य और उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करती है। यह दिन उनके संघर्ष, कौशल और समर्पण का सम्मान करने का अवसर होता है। विश्वकर्मा की पूजा न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करती है, बल्कि समाज में उनके योगदान को मान्यता देने का भी एक तरीका है। आदि पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं रूप से ब्रह्मा की, जो पूर्व सत्य युग में ब्रह्मषि अश्वमेध यज्ञ करवाने के अधिकार ब्राह्मण जिन्हें कर्मफल अनुसार ब्रह्मा की पदवी मिली, उन्हें नाभि कमल से उत्पन्न किया, जिनसे विराट की उत्पत्ति हुई। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने सृष्टि के सर्जन हेतु शिव का ध्यान किया तो रुद्र शिवलिंग रूप में उनके मस्तक से प्रकट हुए, फिर बाल रूप में प्रकट होकर रुदन करने लगे तो उन्हें ब्रह्मा जी ने रुद्र कहकर पुकारा। वहीं शिव का महादेव स्वयं रूप है। अन्य देवताओं महर्षि की उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से विचार मात्र से हो गई। अंगिरा वंशी आदि विज्ञान विधाता वसुपुत्र, धर्म अर्थात यमराज, महान शिल्प विज्ञान विधाता प्रभात पुत्र, सुधन्वा महान शिल्पाचार्य विज्ञान जन्मदाता ऋषि अध्वी के पात्र, भृंगुवंशी उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानाचार्य ऋषि मनु विश्वकर्मा ये सानक गोत्र के कहे जाते हैं। ये लोहे के कर्म के उद्गाता है। इनके वंशज लोहाकार के रूप में जाने जाते हैं। ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। ये बढ़ई के कर्म के उद्गाता है। इनके वंशज काष्ठकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका दूसरा नाम तुवस्टा है, जिनका गोत्र ऐनवन है। इनके वंशज तारमक के रूप में जाने जाते हैं। इनका दूसरा नाम शिल्पी है, जिनका गोत्र पर्यतन है। इनके वंशज शिल्प कला के अधिष्ठा है और इनके वंशज संगत रास भी कहे जाते हैं। इन्हें मूर्तिकार भी कहते हैं। इनका गोत्र है सुरपण। इनके वंशज श्रवणकार के रूप में जाने जाते हैं। ये रजत श्रवण धातु के शिल्प कर्म करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को खुश करने के लिए वह उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी प्रार्थना करना बहुत शुभ होता है। तो चलिए श्री विश्वकर्मा जी की प्रार्थना करते हैं। हे विश्वकर्मा देव, इतनी विनय सुन लीजिए। दुख है दुर्गुणों को दूर कर सुख सद्गुणों को दीजिए। ऐसी दया हो तो आपकी सब जन सुखी संपन्न हो। कल्याणकारी गुण सभी में नित नए उत्पन्न हो। प्रभु विघ्न आए पास ना, ऐसी कृपा हो आपकी। निस दिन सदा नियम रहे, सताप हो नहीं ताप की। कल्याण होए विश्व का, अस ज्ञान हमको दीजिए। निसी दिन रहे कर्तव्यरल, आसक्ति हमने कीजी। तुम भक्त वत्सल हो, भुवन तुम्हारा नाम है। सतकोटि कोटन अहर्निशि, सूचि मन सहित प्रणाम है। हो निर्विकार तथा पितुम हो भक्त वत्सल सर्वथा। हो तुम निरिहत तथापि अद्भुत, सृष्टि रचते हो सदा। आकारहीन तथापि तुम साकार सनातन सिद्ध हो। सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश प्रसिद्ध हो। करता तू ही, भरता तू ही, हरता तू ही हो सृष्टि के। हे ईश बहुत उपकार तुमने सरलता हम पर किए। उपकार प्रति उपकार में क्या दे तुम्हें इसके लिए। हे क्या हमारा सृष्टि में जो दे तुम्हें इसके लिए। जय दीन बंधु शोक सिद्धि, देव देव दया निधे। चारों पदार्थ दया निधे, फल है तुम्हारे दृष्टि के। विश्वकर्मा जयंती पर इनके अवतार की आरती करना भी बहुत अच्छा होता है। इससे व्यापार में लाभ होता है और विश्वकर्मा जी सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। तो चलिए श्री विश्वकर्मा अवतार की आरती कर लेते हैं। ओम जय पंचानन स्वामी प्रभु पंचानन स्वामी। अजर देव शिल्पी नमो अंतर्यामी। चतुरानन संग सात ऋषि, शरण आपकी आए। अभयदान दे ऋषियन को, सार कष्ट मिटाए। निगम गम पथ दाता हमें, शरण पड़े तेरी। विषय विकार मिटाओ सारे, मत लाओ देरी। कुंडल करण गले में माला,
इस वाहन सोहे। जति सती सन्यासी जग के देख ही मोहे। श्रेष्ठ कमंडल मुकुटमल शीश पर तुम त्रिशूल धारी। बाल विशा सुलोचन देखत सुख पावन नारी। देख देख कर रूप मुनि जन मन ही मन रीझे। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आनंद रस पीछे। भक्त की जयकार तुम्हारी विज्ञान शिल्पा दाता है। जिस पर हो तेरी दया दृष्टि भव सागर तर जाता है। ऋषि शिल्प ज्ञान विधायक जो शरण तुम्हारी आए। विश्व प्रताप दुख रोग मिटे सुख संपन्न पाए। प्रिय भक्तों, श्री विश्वकर्मा के 108 नाम अगर कोई जाप करता है तो उसे कभी भी व्यापार में नुकसान नहीं होता, उसके व्यापार में वृद्धि होती है और विश्वकर्मा जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए श्री विश्वकर्मा जी के 108 नाम जप लेते हैं। अगर आप नाम जपने में असमर्थ हो तो इस वीडियो को अंत तक सुन लेना। तो चलिए जाप लेते हैं। ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम विश्वसमाये नमः। ओम विश्वधाराय नमः। ओम विश्वधर्माय नमः। ओम विरजे नमाय नमः। ओम विश्वेक्षरवराय नमः। ओम विष्णुनिश्चय सेवकाय नमः। ओम विश्वधराय नमः। ओम विश्वकराय नमः। ओम वास्तोषपते नमः। ओम विश्वभनराय नमः। ओम वर्मिणे नमः। ओम वरदाय नमः। ओम विश्वेशाधिपते नमः। ओम वितलाय नमः। ओम विश्वभुंजाय नमः। ओम विश्वव्यापिने नमः। ओम देवाय नमः। ओम धार्मिणे नमः। ओम धीराय नमः। ओम धराय नमः। ओम परात्मने नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम धर्मात्मने नमः। ओम सुवेतांगाय नमः। ओम सुवेतवस्त्राय नमः। ओम हंसवाहनाय नमः। ओम त्रिगुणात्मने नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम गुणबल्लभाय नमः। ओम पुक्कल्पाय नमः। ओम बुलेंकाय नमः। ओम भुवलेकाय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम विश्वव्यापक नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अंताय नमः। ओम हामाने नमः। ओम अतलाय नमः। ओम आघ्राताय नमः। ओम अनंतमुखाय नमः। ओम अनंतभुजाय नमः। ओम अनंत यक्षोक्य नमः। ओम अनंत कल्पाय नमः। ओम अनंत शक्तिभूते नमः। ओम अति सूक्ष्माय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम कंपिघ्राय नमः। ओम ज्ञानमुद्राय नमः। ओम सूत्रात्मने नमः। ओम सूत्रधराय नमः। ओम महलोकाय नमः। ओम जनलोकाय नमः। ओम तशोलोकाय नमः। ओम सत्यकोकाय नमः। ओम सुतलाय नमः। ओम सलातलाय नमः। ओम महातलाय नमः। ओम रसातलाय नमः। ओम पातालाय नमः। ओम मुनिष्पिणे नमः। ओम तुवेष्ट नमः। ओम देवज्ञाय नमः। ओम पूर्णप्रभाय नमः। ओम हृदयवासिने नमः। ओम दृष्टदमादाय नमः। ओम देवधराय नमः। ओम स्थिरकराय नमः। ओम वासपात्रे नमः। ओम पूर्णानंदाय नमः। ओम सानंदाय नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम विश्वकर्माय नमः। ओम तेजात्मने नमः। ओम शिल्पकर्मणे नमः। ओम कृतिपत्ने नमः। ओम बृहत्स्मरणे नमः। ओम ब्रह्मांडाय नमः। ओम भुवनपते। ओम त्रिभुवनाथाय नमः। ओम साततनाथ नमः। ओम सर्वदे नमः। ओम कर्षपाय नमः। ओम हर्षाय नमः। ओम
ओम सुकृत्रे नमः। ओम दुःखेत्रे नमः। ओम विकल्पाय नमः। ओम निर्विधाय। ओम निष्माय नमः। ओम निराधाय। ओम निराधाराय। ओम निकाकाराय नमः। ओम महरुबलाय नमः। ओम निमोहाय। ओम शांत्राय नमः। ओम शांतिदात्रे नमः। ओम मोक्षदात्रे। ओम स्थिविराय नमः। सूक्ष्माय नमः। ओम निर्मोह। ओम धाराधराय नमः। ओम स्थिसमाय नमः। ओम विश्वकक्षाय नमः। ओम दुर्लभाय नमः। ओम स्वर्गलोकाय नमः। ओम पंचकर्त्राय नमः। ओम वल्लभाय नमः। प्रिय भक्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी उपस्थिति दिखाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विश्वकर्मा।